हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हमारा छठा चैप्टर चल रहा है रैखिक असमीकाएं। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1। और भाई सवाल पढ़ाएंगे आपको 17, 18, 19 और 20। भाई 17 से लेकर जो प्रश्न नंबर 20 तक हैं इनमें क्या करना है, पहले तो आपको भाई इस प्रकार के सवाल दिए गए हैं। पहले तो आपको यहां हल करना है और x का मान निकालना है। फिर भाई कह रहा है कि x का मान निकालने के बाद में आपको उसे संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 17, 18, 19 और 20 चारों सवालों में हमें यही करना है। पहले तो आपको इसे हल करना पड़ेगा और भाई बाद में इसे संख्या रेखा पर भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो एकदम ध्यान से देखिएगा। तो भाई चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 17 को। क्या लिखा हुआ है, 3x - 2 छोटा है 2x + 1 से। तो भाई हल तो हम वैसे ही करेंगे जैसे हम पहले हल करते आए थे। 2x हमारा इधर आ जाएगा तो 3x - 2x हो जाएगा। छोटे का निशान लगा लो 1 और यहां हो जाएगा +2। भाई -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। यहां आ जाएगा x और भाई यहां आ जाएगा 3। अब भाई ध्यान देना कि आंसर क्या आ गया है। आंसर है x का मान 3 से छोटा है। अर्थात भाई x के मान जो है आपको 3 से छोटे लेने हैं, लेकिन 3 नहीं लेना है। इसमें आप 3 नहीं ले सकते हो, 3 से छोटे मान आपको लेने हैं। तो देखो अभी बनाएंगे हम संख्या रेखा। तो भाई संख्या रेखा किस प्रकार से बनाते हैं, नियम क्या होता है कि भाई बीच में 0 कर दो तो ये हो गया हमारा 0। बाईं तरफ जो है माइनस की संख्याएं रहती हैं, जो दाहिनी ओर है वो प्लस की संख्याएं रहती हैं। तो भाई यहां मान प्लस का है तो आप प्लस की संख्याएं लिखनी पड़ेंगी। 1, 2, 3, 4, ये हो गया 1, 2, 3, 4। अब यहां माइनस की संख्याएं ले लो 1, 2, 3, 4, 5 और भाई डॉट डॉट करके चला जाएगा। -1, -2, -3, -4, -5, ये हो गया हमारा माइनस इनफाइनाइट और भाई ये हो गया हमारा प्लस इनफाइनाइट। अब ध्यान देना x का जो मान है वो 3 से छोटा है। तो भाई स्टार्टिंग आप 3 से करने वाले हो, लेकिन यहां पर आप 3 ले नहीं सकते हो। देखो अगर ये इस प्रकार से लिखा होता, इस प्रकार से, तो भाई इसका मतलब होता है x का मान 3 के बराबर है या छोटा है, तो यहां पर हम 3 ले लेते। लेकिन अगर ऐसे लिखा है तो आप यहां पर 3 नहीं ले सकते हो। तो जहां पर नहीं ले सकते हो वहां पर भाई आप इस प्रकार गोला बना देना। और भाई गोला ना एकदम विजिबल हो, थोड़ा सा भाई दिखाई पड़ना चाहिए कि गोला बना है और बीच का भाग खाली है। बीच का भाग खाली है इसका मतलब है छोटा है। अगर इस प्रकार से लगा होता तो इसको हम पूरा काला कर देते। ठीक है, एक ही अंतर है, गोला आपको दोनों बनाना है, लेकिन अगर छोटा या बड़ा का निशान लगा है तो आपको यहां गोला इसी प्रकार से छोड़ देना है। लेकिन अगर यहां इक्वल टू भी लगा हुआ है तो भाई क्या करोगे, गोले को पूरा काला कर दोगे। अब ध्यान देना x का मान 3 से छोटा है, 3 से छोटी संख्याएं इधर की ओर लिखी हुई हैं, तो क्या करोगे आप, बस इस लाइन को ना केवल आपको मोटा कर देना है बस। और भाई ये आपकी हो जाएगी संख्या रेखा। तो भाई समझ जाओगे कि जो x का मान है यहां से शुरू होगा और माइनस इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा आपका, भाई x का मान हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट और यहां लिख दो 3, छोटा ब्रैकेट लगा दो। ना माइनस इनफाइनाइट लेना है और ना ही 3 लेना है। तो भाई ये हो गया हमारा आंसर और ये हो गई हमारी संख्या रेखा। अब भाई प्रश्न नंबर 18 पे आ जाओ। क्या लिखा हुआ है, 5x - 3 है, बड़ा है या बराबर है। इधर लिखा है 3x - 5। आपको पहले हल करना है और यहां से x का मान निकालना है। देखो भाई कैसे हल करेंगे, 5x हो गया, उधर से आप 3x को इधर ले आओ तो माइनस के हो जाएंगे इस प्रकार से, और भाई निशान वैसे ही लगेगा। यहां माइनस के 5 बचे हुए हैं और ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 3 आ गए। यहां आपका बचा 2x, बड़ा है बराबर है, और वहां बचेगा आपका माइनस का 2। अभी आपको क्या करना है, 2 से भाग कर देना है बस। तो क्या आ गया, x का जो मान है वो -1 से बड़ा है या बराबर है। ठीक है, बड़ा है या बराबर है, भाई दोनों ही निशान लगे हुए हैं यहां पर। अब ध्यान देना, इसका अगर आपको सिंपली भाई मान लिखना हो तो आप मान कैसे लिखोगे, -1 से शुरू करना है और जाना है प्लस इनफाइनाइट तक। तो यहां -1 और भाई जाओगे आप प्लस इनफाइनाइट तक। लेकिन चूंकि बराबर का निशान लगा हुआ है तो यहां का जो ब्रैकेट है वो बदल जाएगा और भाई इस प्रकार से आपको लगाना पड़ेगा। अब आ जाओ संख्या रेखा पर, इस प्रकार से बनानी है आपको भाई। -1 से शुरुआत करनी है और बड़ा बनाना है, तो भाई दाहिनी ओर आप लंबा बना लो। तो
जीरो आप यहां पे कर दो, ये हमारा -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा माइनस इनफाइनाइट है। इधर आ जाओ, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट 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 डॉट, ये हमारा हो गया प्लस इनफाइनाइट। अब देखो -1 से शुरू करना है और जाना है प्लस इनफाइनाइट तक, तो ये हो गया हमारा -1। लेकिन भाई ध्यान देना है, यहां पर बराबर का भी निशान लगा हुआ है, तो क्या करोगे आप इस गोले को ना पूरा पूरा काला कर दोगे। और भाई दिखाई पड़ना चाहिए कि गोला ना पूरा काला है, और चूंकि हमें प्लस की ओर जाना है तो आप ना इधर वाली लाइन को थोड़ा सा बोल्ड कर दोगे, थोड़ा सा भाई मोटा कर देना है आपको पटरी की सहायता से। और ये हो गई हमारी संख्या रेखा। अब भाई प्रश्न नंबर 19 को देख लीजिए। 3 है, इंटू में है 1 - x, छोटा है 2, इंटू में है x + 4। अब क्या करना है, पहले आप ना यहां ब्रैकेट को हल कर लो। 3 - 3x, निशान वैसे ही रहेगा, 2x + 8 हो जाएगा। अभी क्या करना है, x वाले ना एक तरफ कर लो, तो -3x, और भाई 2x उधर से आएंगे, वो भी माइनस के हो जाएंगे। यहां 8 है और -3 उधर पहुंच जाएंगे, यहां पर हो जाएगा -5x, और भाई इधर हो जाएगा 5। अब देखो अगर x भाई माइनस का आ गया है तो क्या करोगे, आप दोनों पक्षों में ना माइनस से गुणा कर दोगे। ठीक है, उससे क्या होगा भाई, उससे इधर तो प्लस की वैल्यू हो जाएगी, उधर माइनस की वैल्यू हो जाएगी, और जो बीच वाला चिन्ह है वो बदल जाएगा। अब आप यहां 5 से भाग कर दो, तो भाई कुछ इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। जो x है वो -1 से बड़ा है। देखो अब ये सवाल एकदम पिछले सवाल की तरह ही है, बस वहां पर यहां बराबर का निशान भी लगा हुआ था, और भाई यहां पर बराबर का निशान नहीं लगा हुआ है, केवल ग्रेटर देन का निशान ही लगा हुआ है। तो भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -1 से शुरू करना है और जाना है प्लस इनफाइनाइट तक, इस प्रकार से। और भाई चूंकि बराबर का निशान नहीं है तो दोनों तरफ हमें छोटा ब्रैकेट ही लगाना है। अभी आ जाओ संख्या रेखा। तो भाई संख्या रेखा भी एकदम पिछले सवाल की तरह ही रहेगी, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा। यहां पर मान लो 0 है, ये हो गया -1, ये हो गया -2, 1 है, 2 है, 3 है, आगे भाई छोड़ दो। -1 से शुरू करना है तो आपको भाई यहां शुरू करना है। अभी क्या है, चूंकि बड़ा या छोटा का निशान लगा है, बराबर का निशान नहीं लगा है, तो भाई जो गोला है उसे काला नहीं करना है, वो ऐसे ही विजिबल होना चाहिए। और भाई जो लाइन है आपको इधर की ओर डार्क करनी होगी बस। प्लस का जो इनफाइनाइट है उधर की ओर आप लाइन को ना डार्क कर दो, और भाई यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पिछले सवाल और इसमें क्या अंतर था, वहां पर बराबर का निशान था तो हमने यहां गोला रंग दिया था, यहां बराबर का निशान नहीं है तो हमने यहां गोला नहीं रंगा है। अब भाई प्रश्न नंबर 20 पे आ जाओ। कुछ इस प्रकार से सवाल लिखा हुआ है, भाई यहां 2 है, 3 है, 5 है। आप भाई चाहो तो दोनों पक्षों में एक साथ में एलसीएम ले सकते हो। 5 × 15 दूनी 30, 30 हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो भाई इस प्रकार से आप लिख दो, 30 हो गया आपका एलसीएम। यहां भाग करोगे तो यहां आ जाएंगे 15x, और भाई निशान को वैसे ही लगा रहने दो। 3 से भाग करोगे, यहां 10 से गुणा होगी तो 10 बचे 50x और -20। यहां आगे माइनस लगा है और फिर ब्रैकेट है तो क्या होगा, संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। 5 × 6 = 30, 6 से गुणा करनी है, 6 × 7 = 42 के x, और भाई 6 × 3 = 18 प्लस के हो जाएंगे। अगर आपने पूरे में एक साथ एलसीएम लिया है तो एलसीएम अब गायब हो जाएगा। अब संख्याएं बचेंगी कुछ इस प्रकार से। देखो 50 में से 42 जाएंगे तो यहां बचेंगे 8x, माइनस के 20 हैं और प्लस के 18 हैं तो यहां बचेंगे -2। ठीक है, 8x को ना आप इधर ले आओ तो यहां हो जाएंगे 15x -8x, और भाई इधर बचे हैं -2, यहां बचेंगे 7x और -2। तो भाई 7 से आप भाग कर दो, तो यहां कुछ इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। अभी क्या आ गया है, x का जो मान है वो -2/7 से बड़ा है या बराबर है। अभी क्या करना है आपको, यहां से ना पहले आपको x का मान लिखना पड़ेगा। भाई देखो x का मान क्या हो जाएगा, बराबर का भी निशान लगा हुआ है तो आप इस प्रकार शुरुआत करोगे, -2/7 से बड़ी संख्या, और भाई कहां तक जाओगे, जाओगे आप प्लस इनफाइनाइट तक। तो x की वैल्यू ये वाली हो जाएगी। अब आपको दिखानी है ये संख्या रेखा पर, आप बहुत ध्यान देना है। देखो माइनस के जो 2/7 हैं, पहले भाई आपको देखना पड़ेगा ये आएंगे कहां पर।
तो भाई जो माइनस के 2/7 हैं ये -1 से बड़े होंगे, तो आप ना यहां पर पहले 0 कर दो, ठीक है, फिर यहां कर दो -1, यहां कर दो -2। अब जो ये वाली वैल्यू होगी ये कहीं भाई यहां बीच में होनी चाहिए, तो यहां लिख दो -2/7, 0 और -1 के बीच में होगी। और भाई इधर आएंगी आपकी प्लस की संख्याएं 2, और यहां सीधे लिख दो प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि हमें उधर की ओर ही जाना है। स्टार्टिंग होगी -2/7 से, बराबर का भी निशान लगा है, तो यहां भाई पूरा गोला आपको काला करना पड़ेगा, और अब प्लस इनफाइनाइट की ओर जो ये वाली रेखा है इसे आप ना पूरा काला कर दोगे, और ये हो जाएगी आपकी संख्या रेखा, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में हमने आपको बताया है कि भाई प्रश्न नंबर 17, 18, 19 और 20 में आपको ना सवाल किस प्रकार से हल करने हैं, और भाई किस प्रकार से आपको संख्या रेखा पर दिखाने हैं।